हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनईएस एकेडमी कालका जी की इस क्लास में। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर संदीप भट्ट। सो डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो सिर्फ आपके उस कॉन्सेप्ट को लेके जो मेरे साथ कर रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और टीवीएम के क्वेश्चंस को। सो आज का नया कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया हूँ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो बच्चों, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके सीए फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को कैसे करना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मोर देन वंस अ ईयर, द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर अ ईयर एक्सीड्स द पर एनम इंटरेस्ट रेट। यानी कि जो भी आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड होता है, जो दिया होता है, गिवन होता है, बैंक में आपको जो इंटरेस्ट रेट गिवन होता है, उसी इंटरेस्ट रेट से ये जो है थोड़ा ज्यादा होता है। जैसा कि ये लिखा है कि द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मोर देन वंस अ ईयर, एक साल से ज्यादा, यानी कि उससे थोड़ा सा ये ज्यादा ही होता है। द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर अ ईयर एक्सीड्स द पर एनम इंटरेस्ट रेट। तो जो भी इंटरेस्ट रेट आपको कंपाउंडेड गिवन होगा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, या मान लीजिए कोई कंपाउंडेड एनुअली आपको गिवन होगा, इफेक्टिव रेट की अगर वो बात करेगा तो जरूरत नहीं है कि वो इक्वली हो, डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा होगा पर होगा। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझ के शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आपके सामने है, E इक्वल्स टू 1 प्लस आई इसकी पावर n माइनस 1। अब ये क्या है, यहाँ पे E एक्सटेंड करता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को। 1 प्लस आई आपका जो यहाँ पे एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इन डेसिमल आपको जो गिवन है, R होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहां पे I जो होगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डेसिमल में, ठीक है। और यहां पर आपका जो ये n डिनोट करेगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, मेरे प्रीवियस वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा हो बच्चों, तो मैंने आपको कन्वर्जन पीरियड के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि कई बार क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होता है, या तो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली के हिसाब से गिवन होगा, या क्वार्टर के हिसाब से गिवन होगा, या सेमी एनुअली एनुअली के हिसाब से गिवन होगा। तो ये सारा कन्वर्जन पीरियड के बारे में मेरा प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा कि सर नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड क्या होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन समझते हैं और इस क्वेश्चन की हेल्प से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को जानते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट इन एन अमाउंट ऑफ ₹20,000। देखिए क्वेश्चन को समझने की जरूरत है यहाँ पे कि ये क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक, अगर 20,000 रुपए बैंक में आप जमा करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से और इफेक्टिव इंटरेस्ट के हिसाब से, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से क्या बढ़िया होगा। फॉर 1 ईयर, आपको टाइम यहाँ पे दे दिया 1 साल के लिए, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है बेटा, तो सेमी एनुअली का जो कॉन्सेप्ट आपको गिवन है, तो सबसे पहले आप इसको एनुअली निकालेंगे। तो एनुअली का सीधा फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़ा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो जिन बच्चों ने मेरे पहला ये वीडियो देखा है जब टीवीएम मैंने स्टार्ट किया था, तो सिंपल इंटरेस्ट का बेटा आपको ऑलरेडी एक सिंपल सा वीडियो बना के दिया था जिसमें कुछ एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट समझाया। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा फॉर्मूला, कैसे इसके क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसकी गणना हम करते हैं, वो सब मैंने आपको अपने सेकंड लेक्चर में बताया था। वहां पे ही ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ था। और कन्वर्जन पीरियड, समय और टाइम को कैसे हमने कन्वर्ट करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे कन्वर्ट करना, वो सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो यही फॉर्मूला आपको वहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर 20,000 के हिसाब से अगर हम सीधा 1 साल की बात करें बेटा, तो 1 ईयर में यू नो वेरी वेल 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ, यानी कि आपका 2 सेमी एनुअल होते हैं, 2 सेमी एनुअल होते हैं। क्या होते हैं? 2 सेमी एनुअल होते हैं। तो इस 2 सेमी एनुअल के हिसाब से, तो मैंने आपको बताया था जो टाइम होगा वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जो रेट होता है बेटा वो डिवाइड हो जाता है, और जो टाइम होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर प्रीवियस वीडियो को अगर आप देखें लेक्चर नंबर 2 में, टीवीएम का लेक्चर नंबर 2, सो आपका ये कॉन्सेप्ट उसमें मैंने बहुत अच्छे से कराया। यहां पर 20,000 का 8% दिया था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो 8% रेट आपको 8% पर एनम दिया था, पर एनम। अगर इसका कंपाउंडेड मैं सेमी एनुअल करूंगा, अर्धवार्षिक यानी कि सेमी एनुअल करूंगा, तो 8 डिवाइड बाय 2 यहां पर, और
4% पर सेमी एनुअल के हिसाब से आपके सामने आ जाएगा। तो इसीलिए 4% का रेट आपके सामने आएगा। आई की फॉर्म में करूंगा तो डेसिमल में क्या लिखूंगा मेरे बच्चों, इसको लिखूंगा 0.04। तो यहां पर 1 प्लस प्रिंसिपल डाल दिया 20,000 रुपए, 1 है आई की जगह 0.04, और एन जैसा कि मैंने बताया एन आपका क्या होगा 1 ईयर में 2 सेमी एनुअल होते हैं, इंटू 2 करूंगा। यहां पे लिखा है बेटा, देखिए मैंने बताया टाइम को इंटू करना है, तो 1 को अगर 2 से इंटू करोगे 2 सेमी एनुअल, तो एक साल में 2 सेमी एनुअल, यहां पे पावर 2। अगर मैथ्स में 20,000 करने के बाद इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से अगर सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद, मैंने शॉर्ट वीडियो आपके लिए इसलिए बताया क्योंकि ये सब प्रीवियस वीडियो में आपने कैलकुलेटर की हेल्प से बहुत अच्छे से सीखा है। 0.0816 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,632 रुपए। तो बेटा 1,632 रुपए का अमाउंट आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है यहां पे लिखा है, देखिए क्वेश्चन में पढ़े, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 8% के हिसाब से निकल गया 1,632। ये 1,632 रुपए बेटा 8% के हिसाब से। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब इफेक्टिव रेट को समझते हैं कि इफेक्टिव रेट के हिसाब से अगर ये पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते तो क्या हमारा सेम अमाउंट आता या थोड़ा अलग आता। तो सबसे पहले इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं कि इस इंटरेस्ट मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन हमने किया इसमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। यहां पर 1 प्लस आई बिल्कुल सेम 0.04, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया। सिंपली डालने के बाद पावर 2, कन्वर्जन पीरियड आपका एक साल में 2 सेमी एनुअल होते हैं, -1। और यहां पर इसको आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेटर की हेल्प से तो आपका आ जाएगा 8.16। तो यहां पे क्या बातें नोट करने वाली है बेटा, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा था 8% पर एनम, और यहां पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8.16% आ गया है। यदि इफेक्टिव रेट के हिसाब से हम कोई पैसा अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं, इसलिए यहां पे नोट लिखा है बेटा कि 8% कंपाउंडेड एनुअली था और इफेक्टिव रेट के हिसाब से 8.16% जो है हमारे पास आ गया। तो मींस मोर देन 0.16। इन दोनों का अगर अंतर आप देखें तो इफेक्टिव रेट के हिसाब से जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो 0.16% ज्यादा आपको मिलेगा। तो एक्चुअल रेट जो होता है, इफेक्टिव रेट जो एक्चुअली होता है वो मोर देन होता है एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया। सो आई होप बेटा ये सब चीजें आपने बहुत अच्छे से समझी। या ऐसे ही आपको एग्जाम में सीए फाउंडेशन का जो फाइनल अटेम्प्ट आप करने वाले हो उसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस टाइप के क्वेश्चन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के आपके सामने आएंगे, तो चलिए एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली और 3.2% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, आपके पास दो ऑप्शन है। वन ऑप्शन है कि आप 3.2% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट में आप पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, या आप 3% पर ईयर के हिसाब से कंपाउंडेड मंथली आप इन्वेस्ट कर दें। तो आपने बताना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपके आने वाले हैं। तो आपने करना क्या है, इसमें आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चेक कर लीजिए कौन सा बेटर है। तो यहां पर एक बात समझने वाली है मेरे बच्चों, एक थंब रूल बना लें कि कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट दिया है उसमें आपने छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि एक डायरेक्टली आपका 3.2% आपके हाथ में है और इसी से कंपेयर होगा आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लिखा है यहाँ पे नो नीड टू चेंज विद इंटरेस्ट रेट विद एसआई। अगर सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया उसमें आपने छेड़खानी नहीं करनी है। तो चलिए इसका जो अगला ये कॉन्सेप्ट है ये वाला कि 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, एक बार ये चेक कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट के हिसाब से। तो देखिए आई जो आपका डेसिमल में परसेंट निकलेगा 3% पर ईयर, 3% पर ईयर। अब पर ईयर कंपाउंडेड क्या है, मंथली है। कन्वर्जन पीरियड के टाइम पे बेटा मैंने आपको बताया था मंथली हो तो 12 से डिवाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 100 क्या आ गया आपका डेसिमल में निकालना इसलिए। तो ये आ गया 0.0025। ये क्या आ गया बेटा हमारा आई आ गया। और जैसा कि आप देखते हैं फॉर्मूला आपके सामने है, E इक्वल्स टू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। यहां पर 1 है, आई की वैल्यू पुट कर दी, इसकी पावर 12, क्योंकि एक साल में 12 मंथ
होते हैं और n आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू मैंने डाली है वो 12 डाल दी है, ये थी 12। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 0.0304, और अगर मैं इसके आप परसेंट अगर निकालूं तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ गया 3.04, और वहां पर क्या था मेरे बच्चे, आपका ये था 3.2%। ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से है। तो कौन सी बेटर इन्वेस्टमेंट होगी वो आप इसमें देख लेंगे। ठीक है बेटा, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपने क्या करना है, ऐसे किसी भी इंटरेस्ट रेट को चेक करना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर है। एक साइड बैंक आपको दे रहा है 3.2% पर ईयर और एक साइड आपका 3.04, तो कौन सी बेटर है, ऑब्वियसली 3.2% बेटर है। तो यहां पर आप ना इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्जाम्स में आएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं आपके पास बेटा, आप ट्राई करना। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल हैं, सॉल्व करते रहो। और इस कॉन्सेप्ट को मेरे ख्याल से आप अगर 10 से 15 क्वेश्चन भी इफेक्टिव रेट के करते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सो आई होप बेटा आज के इस वीडियो में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आपको समझ में आए, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। घर पे रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, और एग्जाम है आपके पास, नो नीड टू वरी अबाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।